हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तुरंत हटाएं घर से ये 10 नकारात्मक सामान। इनकी वजह से आती है दरिद्रता और रुक जाती है आपकी तरक्की। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको घर में रखने से गरीबी आ सकती है। भूल कर भी उन्हें अपने घर में बिल्कुल ना रख से। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों का चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या तो इसको किसी और काम में उपयोग कर लेना चाहिए। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियां भी घर में नहीं रखना चाहिए, अतः इन्हें एक नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तरक्की की बर्बादी होती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इस तरह की सामान को इकट्ठा करके रख देते हैं बिना इसकी जानकारी कि कौन सा फ़ायदा पहुँचता है, कौन सा नहीं। इसलिए इस तरह के सामान को भी आप घर से बाहर निकाल दें। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर वस्तुओं को भी घर में नहीं रखना। इससे घर में वास्तु दोष है जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। टूटी हुई फूटी चीज़ों को आप बिल्कुल ना रखें। घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे घर के लिए बहुत बुरा होता है। मकड़ी के जालों से घर, दुकान में कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए अशुभ माने जाते हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक या सोफ़ा भी फटा टूटा नहीं होना, उस पर भी बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ियां भी घर से निकाल देना चाहिए, जिससे कि बंद घड़ियों का कनेक्शन हमारी किस्मत से होता है, इसलिए अपनी प्रगति को रोक देता है। क्या आप घर में भी धन नहीं टिकता, ऐसा है, गरीबी है, तो क्या करें? सबसे पहला कारण घर का मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तु के अनुसार यदि घर के मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो ये गरीबी का संकेत है। दूसरा, घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। वास्तु के मुताबिक यदि आपके घर पर मेन गेट पर मुख्य छाया पड़ती है तो ये भी गलत है। तीसरा, जल से जुड़ा वास्तु दोष के मुताबिक नल से लगातार टपकता पानी भी घर में दरिद्रता लेकर आता है, क्योंकि जितना बेकार पानी नल में से निकलता है उतना ही बिना वजह से आपके घर में धन का नाश होता है। ऐसे में यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक कर लें। घर में गरीबी लाने का चौथा कारण घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। वास्तुशास्त्र में घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन की हानि होती है। पांचवा कारण, घर की दहलीज से जुड़ा। घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो उससे घर में निवास नहीं होना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य दरवाजा अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने से व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा परेशान रहता है। घर में गरीबी आने का चौथा बड़ा कारण है घर की दीवारों और में दरार होना। और आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आप चांदी, सफ़ेद वस्त्र, घी, तेल, काले तिल और लोहे का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और धन लाभ होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको मूंगा, जमीन, लाल वस्त्र, लाल फूल, तांबा, केसर, कस्तूरी का दान करने से बचना चाहिए। इन चीज़ों के दान से घर में दरिद्रता आती है। हमें क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो जाए? इसलिए आप इन चीज़ों का आप बिल्कुल दान ना करें। 10 चमत्कारी उपाय जिसे करते से आपके घर में आएगी माँ लक्ष्मी। रोज़ सुबह पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय के गोबर से दहलीज को साफ करना चाहिए। दूसरा उपाय, घर में से माँ लक्ष्मी के लिए ही के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार के दिन 5 कौड़ी लें और थोड़ी सी केसर लें और एक चांदी का सिक्का लें। चांदी का सिक्का ना हो तो कोई भी सिक्का ले सकते। अष्टलक्ष्मी का नाम लेकर उसे अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। अष्टलक्ष्मी का नाम आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी है।
प्रतिदिन नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और फिर बाद में उसे प्रसाद को खुद भी ग्रहण कर ले। ऐसा करने से कभी भी घर में धन की हानि नहीं होती है। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति कमल के फूल पर बैठी माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे घर में धन की हमेशा बरकत होती है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 108 कमल का फूल अर्पित करें और अगर यह असंभव ना हो तो केवल अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी और नारायण को गन्ने के रस से अभिषेक करता, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो तो रविवार के दिन तुलसी के पास आटे का दीपक जलाना चाहिए। इससे दीपक का मुख उत्तर दिशा में जरूर रखें। आटे के दीपक में देसी घी के साथ घी, चुटकी भर हल्दी मिलाकर जलाएं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि उस दौरान तुलसी को ना छुएं, सिर्फ दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई इंसान गरीब जूझ रहा है तो उसे गोपाल के सामने तुलसी दल अर्पित करना चाहिए या शालिग्राम जी के सामने। अगर आप इन दोनों उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास होगा। इसलिए आप इन सबको जरूर करें। माता लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगे और आपके जीवन से हर संकट को दूर कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।